क्या आपने कभी ऐसी कॉन्वर्सेशन की है जहां अचानक खामोशी छा गई हो और आपको लगा हो कि अब क्या बोलूं? कम्युनिकेशन में इस तरह की खामोशी को ऑकवर्ड साइलेंस कहा जाता है। रिसर्च कहती है कि ऑकवर्ड साइलेंस नेचुरल होती है और अगर इसे सही हैंडल किया जाए तो ये आपकी बात को मजीद पुरअसर बना सकती है। साइकोलॉजी कहती है कि जब हम पॉजेज लेते हैं या बात करते वक्त वक्फा लेते हैं, दिमाग को प्रोसेसिंग और रिफ्लेक्शन का टाइम मिलता है और इसी कॉग्निटिव पॉज कहते हैं। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के मुताबिक साइलेंस को ऑकवर्ड समझने की बजाय अगर आप उसे थिंकिंग स्पेस समझे तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट लगते हैं। और आप जानते हैं, दुनिया के बड़ी लीडर्स अपनी कॉन्वर्सेशन में अक्सर पॉजेस का इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि इस साइलेंस को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। जो पहली टेक्निक यूज होती है वो ये है कि अगली बार अगर अचानक खामोशी छा जाए तो आपने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लानी और अपनी आई कांटेक्ट को मेंटेन करना है। इससे सिचुएशन नेचुरल लगेगी। और दूसरी टेक्निक ये है, पॉजेस को किसी बात पर जोर देने के लिए या एम्फेसाइज करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरी टेक्निक ये है कि अगर आपकी खामोशी कहीं लंबी हो जाए तो आप एक ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ लें। मिसाल के तौर पर, आपका क्या ख्याल है? आपकी इस बारे में क्या राय है? आप लोग क्या समझते हैं? तहकीक में एक बात ये भी सामने आई है कि जापान और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में साइलेंस कम्युनिकेशन का एक अहम पार्ट है जो रिस्पेक्ट शो करता है। क्या? खामोशी को बर्दाश्त करना भी एक फन है। ऑकवर्ड साइलेंस तब ऑकवर्ड लगती है जब आप उसे ऑकवर्ड समझते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंटली हैंडल करते हैं, खामोशी कॉन्वर्सेशन का एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी बन जाती है।